आज हम बात कर रहे हैं उस जहानत की चिंगारी की जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, एलेसैंड्रो वोल्टा की कहानी। कभी सोचा है अगर बिजली ना होती तो क्या होता? जरा तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का। ना हाथों में फोन होते, ना सड़कों पर गाड़ियां, ना ही कंप्यूटर्स। बिल्कुल, ये सब कुछ जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है शायद होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक वक्त था जब दुनिया ये मानती थी कि बिजली मेंढकों से निकलती है। जी हाँ, मेंढकों से। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक शख्स ने इस अजीबो-गरीब ख्याल को चैलेंज करने की जुर्रत की। तो चलें, सफर करते हैं उस दौर का, एक ऐसी दुनिया का जिसका आज हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज से कोई 200 साल पहले यूरोप में एक बड़ा अजीब सा साइंसी जुनून छाया हुआ था। एक ऐसा क्रेज जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। और वो जुनून क्या था? वो था मेंढक की बिजली का क्रेज। इस कहानी के मरकज में थे एक साइंसदान लुइजी गाल्वानी और उनका नजरिया जिसे वो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। उनका दावा था कि बिजली कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि ये तो जानवरों के जिस्म के अंदर ही छुपी एक पुरस्रार कुव्वत है। और सबूत के तौर पर वो मुर्दा मेंढकों पर तजुर्बे करते। जब वो धात की सलाख से मेंढक की टांगों को छूते तो वो अचानक भड़क उठती, जैसे उनमें फिर से जान आ गई हो। सोच के देखें, इस मंजर ने पूरे यूरोप को हैरत और कहीं ना कहीं खौफ में मुब्तला कर दिया था। लेकिन इस पूरे माजरे में एक शख्स ऐसा था जो ये सब देखकर मुतमईन नहीं था। वो उसे शक की निगाह से देख रहा था। और वो थे एलेसैंड्रो वोल्टा। उन्होंने ये सब देखा और एक बिल्कुल रैडिकल, एक इनकलाबी ख्याल सामने रखा। उनका कहना था कि ये सब गलत है। तो अब मैदान में दो नजरिए आमने सामने थे। एक तरफ गैल्वानी का कहना था कि बिजली जानवरों के अंदर छुपी है, दूसरी तरफ वोल्टा का दावा था कि नहीं, बिजली दो अलग अलग धातुओं के मिलने से पैदा होती है। मेंढक का इस पूरी कहानी से कोई ताल्लुक ही नहीं। अब साइंसी बिरादरी का रद्द-ए-अमल फौरी और सख्त, सीधा कह दिया गया, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। बात यहां तक पहुंची कि लोग कहने लगे, लगता है वोल्टा पागल हो गया है। उनके नजरिए का हर तरफ से मजाक उड़ाया गया, प्रोफेशनल तौर पर भी और जाती तौर पर भी। और फिर ये सवाल, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये फ्रॉग थ्योरी को चैलेंज करे? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलवानी के ख्यालात उस वक्त कितनी मजबूती से कायम हो चुके थे। लेकिन वोल्टा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो लफ्जों से नहीं बल्कि अपने तजुर्बे से इस बात को साबित करके दिखाएंगे। और उनका जवाब था एक अजीब सा टावर, जिसे हम आज वोल्टाइक पाइल के नाम से जानते हैं। देखने में तरीकाकार बड़ा सादा सा था, लेकिन असल में इनकलाबी। सबसे पहले तांबे की एक डिस्क, फिर इसके ऊपर नमकीन पानी में भीगा हुआ एक कपड़ा, और आखिर में जिंक की एक डिस्क। वोल्टा ये समझ चुके थे कि असल जादू मेंढक में नहीं बल्कि दो अलग धातुओं के एक दूसरे को छूने में है। और बस वो इसी अमल को बार बार तह दर तह दोहराते गए। हर तय एक नया तजुर्बा थी, हर बार एक नई चिंगारी और एक नया झटका। ये एक बहुत मेथोडिकल लेकिन साथ ही साथ खतरनाक अमल भी था, पर उसी के जरिए वो अपनी मंजिल के, अपनी दरियाफ्त के करीब पहुंच रहे थे। और फिर वो लम्हा आ ही गया, एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। एक रात वोल्टा ने अपने इस अजीब से टावर को जोड़ा, और इसी लम्हे तारीख में पहली बार इंसानियत ने बिजली के एक मुसलसल कंटिन्यूस फ्लो को काबू कर लिया था। जी हां, ये दुनिया की पहली बैटरी थी। जब उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों के सामने इसका मुजाहिरा किया तो सब दंग रह गए। उन्हीं में से एक साइंसदान ने हैरत से कहा, वोल्टा, तुमने इंसानियत के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज वही तारीफ और हैरत में डूबे थे। इस इजाद का असर बिल्कुल बिजली की रफ्तार से ही फैला। इंजीनियरिंग से लेकर मेडिसिन तक हर शोबे में नए इम्कानात के दरवाजे खुल गए। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली शायद एक सोच की तब्दीली थी। देखें, वोल्टा ने यह साबित कर दिया था कि बिजली कोई जादुई एनिमल फोर्स नहीं है, बल्कि ये तो केमिस्ट्री का एक काबिले भरोसा, एक रिलायबल उसूल है। एक ऐसी ताकत जिसे बनाया जा सकता है, काबू किया जा सकता है और इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और यही वो सोच थी जिसने एक लेबोरेटरी के तजुर्बे को जदीद दुनिया की बुनियाद बना दिया, हमारे हाथों में मौजूद फोन से लेकर सड़कों पर चलती गाड़ियों तक। और इस तरह वोल्टा का नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। बिजली के प्रेशर को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है यानी वोल्ट, वो इन्हीं के नाम पर रखी गई।
और इस तरह ये यकीनी बनाया गया कि उनका नाम साइंस की दुनिया में हर रोज हर लम्हा लिया जाता रहे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनका मकसद शोहरत हासिल करना कभी था ही नहीं। वो तो बस ये साबित करना चाहते थे कि बिजली एक कुदरती कुव्वत है जिसे इंसान समझ सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। आज का वो कौन सा नामुमकिन सा लगने वाला ख्याल है जो शायद आने वाले कल की दुनिया को रोशन करेगा?